हमरा लाने लगे के काम नहीं। अच्छा शांत रहिए, पत्नी है कहाँ भल है, इसमें क्या स्थिति है उनका? सीरियस हुआ वो लोन के पति को सजा वसूल है। कितना लड़का हुआ आपको, कितना बच्चा? कानून है कि मेरे को बच्चा होने वाला और मेरे को थाना में बंद कर दे। और सर एक कहाँ का कानून है कि मैं जिस टाइम मेरे को थाना में बंद किए तो मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी और उस टाइम मेरे को थाना में मैं लेडीज से बोली बट फिर भी वो लोग गाली देकर हमको डांट दी। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट और तो इनके राड़ करने के लिए कहे उनके पिता इनके सामने बोले हमारे सामने। कुरान कर और वो कल जो सो बैठे वहाँ पर कल ये सो जो आया था वो बोलता है कि चलो विवादित जमीन की बात। भैया वो जमीन के विवाद तुम लोग तो घर का पूरा राण बनाएंगे, पूरा राण बोल रहा था ये बात? उसके पिताजी ने बोले थे, लड़का का जिसने गोली चलाया है ना उसके पिताजी बोल रहे थे जो भी करना है प्रधान का। पुलिस प्रशासन गाली दे रही थी जब वो आपको मारा गया था, आपके पूरे परिवार को, आपको भी मारा गया था और आप क्या मतलब फोटो भैया रखे हैं हाँ उसने का रखे हैं कि जो हम लोग के पीठ पर दाग मारे हैं गोजी से, उसका लड़का मार के पूरा जेवर छीन के मोबाइल लेके पूरा चला गया। नहीं रहता है तभी आते हैं, जब औरत घर पे रहती है तभी आते हैं सब। और एक भी जेंट्स नहीं रहते हैं। अगर औरत घर पे आए तो सब उसके पिता, उसके बेटे, उसके माँ, उसके चाची सब आते हैं और इन लोग को मार के चले जाते हैं। और मरना चाहिए, मरना सामान तो गिट्टी और बालू और सिरमिट और प्रशासन लेके तो पीछे से ना सामान घेरे और उधर जखनिया में हमारे लड़का की नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग थाने में दरोगा गाली दे रहा था? हाँ दरोगा गाली दिए, ये एसओ खुद एसओ गाली दे रहे थे मेरे भाई को। सीओ ने हम लोग को वहाँ पर जाने के बाद औरतों को गाली भी दिए और गाली दे के आदमियों को मारने की धमकी भी दिए। वहाँ पर थाने में हम लोग को बंद कर दिए, पूरे दिन हम लोग थाने में थे और ना तो वहाँ की लेडीज से हम लोग को गाली भी दी रही थी। और यहाँ पर यशो आकर बोल रहा है कि हम वहाँ थे ही नहीं, हमारे वहाँ सादियाबाद में पूरा कैमरा लगा है, चलो दिखाओ। हम कहें हमारे मोबाइल में सब। इसका साथियों इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और आप लोग जानते हैं कि अपराध जो उत्तर प्रदेश में है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है ये उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी मंचों से जो है कि जो जिस तरह से बोलते हैं कि जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है वो कामयाब है, लेकिन आखिरकार खुलेआम उत्तर प्रदेश में किस तरह से गोलीबारी हो रही है और किस तरह से जो है कि हर जगह पे इस तरह से हत्याएं हो रही हैं कि अब हर एक जिले में कम से कम मैं डेली दिखा रहा हूं कि आखिरकार किस तरह से जो है कि घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। आखिरकार शासन प्रशासन कैसे काम कर रही है। आज हम आए हुए हैं सादियाबाद, ये थाना है और थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कृष्णपुरा, ये गांव है और ये चौहान बस्ती है। इस चौहान बस्ती में कल ही एक गोली चली और उसके बाद जो जिन पर लगी अभी हालांकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, गोली निकाल दिया गया है जहां तक जानकारी आ गई है और एक तो फंसी है शायद। तो चलिए हम परिवार से जानते हैं कि आखिरकार क्या मामला था। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन को लगातार हम एप्लीकेशन देते रहे और राज्यपाल को देते रहे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्या की कि आखिरकार ये मामला इतना बढ़ गया। चलिए हम जानते हैं। आप क्या लगा उनका? अच्छा भाभी हैं। क्या मैटर था, क्या नाम है इनका जिनको गोली लगा है? मनीष चौहान। अच्छा, और कौन मारा है? आशुतोष चौहान। आशुतोष चौहान। अच्छा, आलोक चौहान थे। अच्छा आलोक चौहान, दो लोग थे? हाँ कई लोग थे उन लोग के साथ। अच्छा ऋषिकेश उनका पिता है और आशुतोष चौहान आलोक चौहान है, दोनों लोग मारे हैं मेरे भाई को। कल सरस्वती पूजा हो रहा था, उसी में कोई भी बात नहीं था। कल सरस्वती पूजा सभी लोग मना रहे थे, मूर्ति विसर्जन करने की तैयारी में, उसी में पीछे से वार किए हैं हमारे भाई को। अच्छा, और पुलिस को जब पुलिस आई है ना, हम लोग की कोई तहकीकात की गई ना कुछ भी हुआ है, बट फिर भी पुलिस इसमें जमीनी विवाद लेकर हम लोग की केस दबाने के लिए बोल रही है। अच्छा, जमीनी विवाद पहले से था? पहले से था, तो 5-6 महीने पहले था। इस टाइम उसका कोई विवाद नहीं है, सभी लोग शांति से अपना अपना बता रहे हैं कि दीवानी चल रही है, कोई उसकी दीवानी चल रही है। पहले का जो मैटर था उसकी दीवानी चल रही है, उसका कोई इसमें विवाद नहीं था। कल जो हुआ मेरे भाई को सभी लोग मारे हैं तो उसमें कुछ भी विवाद नहीं था। अच्छा, ये आपके भाई जो है वो एप्लीकेशन दे रहे थे, कह रहे थे कि राज्यपाल को हमने दिया, थाने पे जखनिया पर भी दिया, उसके बाद भुड़कुड़ा दिया, सादियाबाद दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस मामले में वो दे रहे थे? वो पहले से धमकी दे रखे थे कि हम तुमको मारेंगे। प्रधान और ये आशुतोष आलोक। प्रधान कौन है? प्रधान अपने गांव का ग्राम सभा किशनपुरा का कमलेश चौहान है। अच्छा, तो और उसके प्रधान के लेकर और ये आशुतोष है, आलोक है और ऋषिकेश है और एक और है, उनका नाम नहीं पता है, उसका भाई है। वो ये लोगन पहले से धमकी दे रखे थे कि तुम लोग के घर का पूरा चिराग हम लोग बुझा देंगे। तो इसी के मैटर में भैया पूरे थाना में मतलब सूचित कर दिए थे कि कुछ भी होगा हमको। तो
आप लोग जिम्मेवार होंगे, बट फिर भी पुलिस कुछ भी नहीं उस टाइम की, क्योंकि मेरे भाई का लड़का है, उस पर भी वार किया गया था, स्कूल से आ रहा था। कब वार किया गया? वो पहले 2-3 महीना पहले का। अच्छा। पहले का वार किया था। फिर उसके बाद वो लोग मुंह बांध कर 5 लोग थे, तो उसमें से 3 लोग मारे हैं और उसको पीछे से वार किए थे, उसमें मारे हैं। और मेरे भाभी को भी मारे थे वो लोग घर पे, मेरे भाभी को भी मारे थे, मेरे को भी मारे थे और मेरी मम्मी को भी मारे थे, सभी लोग को मारे थे। मेरा जेवर था जो भी मैं पहनी थी शादी के समय, मेरी शादी के समय मैं ससुराल से आई थी, तो अभी मेरा गहने भी छीन लिए थे सभी लोग। ये जो घटना बता रही है कितने दिनों का घटना बता रही है? ये साल भर लगभग 10 महीने हो गए, 8-10 महीने हो गए। कौन किया था? ऋषिकेश किए थे और आलोक, आशुतोष और प्रताप नारायण थे और अंजू थी। पहचानी थी आप? हाँ, वो लोग सब लोग वीडियो हम लोग रखे हैं, वो लोग जब हम लोग को मारे हैं। तो अच्छा, तो जब आप लोग पहचान ये सारी चीज है तो आप लोगों ने पुलिस के पास नहीं गए? हम लोग पुलिस के पास गए थे। पुलिस वहाँ पर हम लोग को पुलिस ने, सीओ ने हम लोग को वहाँ पर जाने के बाद औरतों को गाली भी दिए और गाली दे के आदमियों को मारने की धमकी भी दिए। वहाँ पर थाने में हम लोग को बंद कर दिए, पूरे दिन हम लोग थाने में थे और ना तो वहाँ की लेडीज से हम लोग को गाली भी दी रही थी। और यहाँ पर यशु आकर बोला है कि हम वहाँ थे ही नहीं, हमारे वहाँ सादियाबाद में पूरा कैमरा लगा है, चलो दिखाओ। हम कहें हमारे मोबाइल में सब मौजूद है, तो वो बोले हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, लोग थाने में दरोगा गाली दे रहा था? हाँ, दरोगा गाली दिए। खुद ऐसो गाली दे रहे थे, मेरे भाई को बोले थे कि भाग साला भोसड़ी वाला, तुम लोग का यही मैटर है, तुम लोग मर कट जाओगे। और मेरे भाई 2 भाई थे, उन लोग को बंद कर दिया और हम लोग 4 लोग थे, हम लोग 3 लोग को बंद कर दिए उसी में। हम लोग छोटे बच्चे थे, हम लोग के वहाँ पर अपना हमारे थे उन सबों का लड़का, तो हम लोग दिखाने के लिए वहाँ पर अपना दुख करने के लिए गए, तो वो लोग हमारा दुख भी नहीं सुने, गाली देके भगा दिए और ना तो हम लोग को वहाँ पर थाने में बंद कर दिए। थाने पे बंद करने के बाद यहाँ लोग आके यशो जो थे यहाँ पर हमारे जमीन में जो खुदवाई करवा रहे थे, वहाँ पर आकर भी यशो गाली भी दे रहे थे, लेडीजों को मरवा भी रहे थे। अब वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं थी, इसमें प्रधान का हाथ है, जो भी कर रहे हैं प्रधान का। पुलिस प्रशासन गाली दे रही थी जब आपको मारा गया था, आपके पूरे परिवार को, आपको भी मारा गया था और आप क्या मतलब फोटो भैया रखे हैं? हाँ, उसने का रखे हैं कि जो हम लोग के पीठ पर दाग मारे हैं गोजी से, उसका लड़का मार के पूरा जेवर छीन के मोबाइल लेके पूरा चला गया था। हमारे लड़का पढ़ के आवत रहा, मुंह बन के 5 ठौरा रहना, 2 ठौरा मरना, पीछे से हमारे लड़का के 4-6 गो ताका लगल कपारे में लगल। तभी भी हमारा लड़का आया तो कहला कि मम्मी 2 दिन पहले कहला कि मम्मी घर के कि हम लोग तुम लोग को घर का पूरा राण बनाएंगे, पूरा राण बोल रहा था ये बात? उसके पिताजी ने बोले थे, लड़का का जिसने गोली चलाया है ना उसके पिताजी बोल रहे थे। देखिए, जो बदतमीज दरोगा है और ये पूरी महिलाएं को जो है कि मारे वो लोग, उसके बाद परिवार के लोगों को मारे और मारने के बाद जब ये थाने में जाते हैं ये लोग, तो दरोगा किस तरह से जो है गाली देता है और न्याय करना चाहिए। तो आखिरकार किस तरह से आदित्यनाथ योगी जी आपकी पुलिस कार्य कर रही है, देख लीजिए, साक्षात प्रमाण है आपके साथ। 5 गो टाका लगल, तब भी थाना में पैसा दे के, घूस दे के, सदियाबाद और तो भुड़कुड़ा पैसा दे के तब मरना सन, कोनो सुनवाई ना भइल। हमार लड़का के दर्द दवाई भल, मला ऐसा मत नहीं कुछ ठीक हम, बाकी कोनो सुनवाई ना भइल। कुल हमन कहने जा कोनो सुनवाई ना भइल। हाँ, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ था। हाँ, आप कौन है? मैं उनकी भाभी हूँ, जो जिससे गोली लगी है उसकी भाभी हूँ, मैं छोटी वाली भाभी हूँ। हाँ, तो आप लोगों को जब होता है तब ये लोग मार देते हैं? मार देते हैं। और जब कोई घर पे नहीं रहता है तभी आते हैं, जब औरत घर पे रहती है तभी आते हैं सब। और एक भी जेंट्स नहीं रहते हैं, अगर औरत घर पे है तो सब उसके पिता, उसके बेटे, उसके माँ, उसके चाची सब आते हैं और इन लोग को मार के चले जाते हैं। और मारना चाहिए, मरना सवन तो गिट्टी और बालू और सिरमिट और प्रशासन लेके तो पीछे से ऐना सवन घेरे और उधर जखनिया में हमारे लड़का के मरले रहा सो। हाँ, 5 गो टाका। क्या कहल चाहती चाचा जी के हैं आप पहले ही बताइए? हम बोले पिताजी। अच्छा, घबराई मत बोली, अपन बात बोली। भैया वो जमीन के विवाद में बे आदेश का एसडीएम भी आ चुका, पैसे पर बुला करके दरोगा भी आए, यशो सादियाबाद के, और जो है लेडीज पुलिस, जेंट्स सभी लोग आए। लेकिन जितनी बार मार हुई है, मारे हैं लोग, और हमारी पतोहन के राण करने के लिए कहे हैं उसके पिता हमारे सामने। और वो कल यशो जो आया था वो बोलता है कि चलो विवादित जमीन की बात है। कल जो था साहब कोई जमीन की बात नहीं थी। कल सरस्वती का धूमधाम से बच्चे जो है गांव के सारे लोग अपना कार्यक्रम कर रहे थे, नाच गा रहे थे, उसी में जो है वो आकर के गोली मारा है और मार कर चला गया। जब हम लोग उसके घर गए तो पुलिस ये कह रही है 3 थाना था, सादियाबाद, भुड़कुड़ा और दुल्लापुर,
तो वो लोग कहे कि FIR करो। हमने कहा कि FIR किस आधार पर हम लोग करें, वो झगड़ा जो हुई थी उसको तो दीवानी हो गई है, तो कहा कि उसका तो जज फैसला करेगा, ये सब बोले। हमने कहा कि जज फैसला कर लेगा, यहाँ तो ज़मीन का कोई मैटर नहीं है। आज तो खुशी का दिन है, वो तो केस हुई, वो तो दीवानी हुई है, तो उसका फैसला होगा तो होगा। का ना ही ज़मीन का, जब कहते हैं हमको कि ना ही ज़मीन के विवाद में झगड़ा मारा है वो। हमने कहा कि भाई अब इसको कोई नहीं जानता है, अब वही जानेगा और आप जानेंगे। आप पैसे लेकर के बार बार जो है पैसे लेकर के आते हो, पैसा हकीकत में थाने में भी गया था, कोई सुनवाई नहीं। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, आपके पुलिस प्रशासन को, कि आखिरकार पूरा परिवार सदमे में है, रो रहा है। आखिरकार आपकी पुलिस कर क्या रही है? इनके साथ कैसे न्याय होगा? ये लोग तंग आ गए हैं, पूरी महिलाएं जो है कि रो रही हैं, पूरे महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, पूरे परिवार को मारा पीटा जा रहा है। आखिरकार पुलिस प्रशासन कर क्या रही है आपकी? किस तरह से न्याय कर रही है? क्या आप लोग जो है कि आप लोग वहां पे कुर्सी पे बैठे हो 1.5 फुटवा अधिकारी बन के? विशाल के मार देना सो, मुंह बांध के मरना सो, हमरे विशाल के पीछे से मार देना सो, हमारा लड़का गिर गल लातन मुक्कन मरना। फिर भी अनुरोध करेंगे कि हम लोग को न्याय चाहिए। हम योगी आदित्यनाथ से यही न्याय चाहते हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए, उन लोगों का कुर्की चाहिए, हमारा परिवार, हाँ हमको फांसी चाहिए उन सबों को, हमको न्याय चाहिए भैया। हमारा पूरा परिवार एकदम बिखरा हुआ है, उसके छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे जाएंगे, किस आधार पे जाएंगे, हमको न्याय चाहिए। हम ये लोग पैसा वाले हैं का? हाँ पैसा वाले हैं, ऐसे दबंगई प्रधान कर रहे हैं इन लोगों का सपोर्ट। और सर एक कहाँ का कानून है कि मैं जिस टाइम मेरे को थाना में बंद किए तो मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम मेरे को थाना में मैं लेडीज से बोली, बट फिर भी वो लोग गाली देकर हमको डांट दी। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी। और कहाँ का कानून है कि मेरे को बच्चा होने वाला और मेरे को थाना में बंद कर रखी है सब। छोटा बच्चा था और ये प्रेग्नेंट मतलब, लेकिन इन दोनों लोग को बंद किए थे। इनका माराई भी थी, इनको उल्टा बंद भी किए थे सब। अच्छा, ये लोग आकर मारे थे आपको? वो लोग आकर मारे थे, लड़के मारे थे, आतुतोष जो थे उनके पूरे परिवार ने मुझे मारे थे, मेरे एक मेरी भाभी उनको भी मारे सबको मारे थे। हम लोग वही दिखाने के लिए थाना में गए भैया। कोई इनके घरों का कोई नहीं बंद था? नहीं, वो दिखावटी के लिए वहाँ पर मतलब हम लोग के सामने बंद थे, दिखावटी के लिए वो बंद थे, क्योंकि पैसा दिया गया था। वो तो मतलब ये सोच रहे थे जो मारे थे आशुतोष और आलोक, जो मारे थे दो लोग वहीं पर थाना बाहर घूम रहे थे। वो लोग चाय पानी पकौड़ी लिया कर दे खा रहे थे, और खुद पुलिस ही स्वयं उन लोगों की हेल्प कर रही थी। बट मैं जब प्रेग्नेंट थी मेरी कोई हेल्प नहीं पुलिस की, कि पानी तक नहीं पूछी। और इनको उसकी औरत वही आ रही जिसकी। अच्छा, आप उनकी पत्नी है? कहाँ भला है इसमें, क्या स्थिति है उनका? सीरियस हुआ? वो लोग के पति को सजा सुना। कितना लड़का हुआ आपको, कितना बच्चा हुआ? हमारे 3 गोली लोगों ने। आप वहीं पे थी अभी? इतना छोटा बच्चा है, परिवार के सुना मालूम हमरा लाने लगे के काम अच्छा, शांत रहिए, हौसला रखने की जरूरत है। साथियों जो है कि आप इसको रोके, अभी इस जानी सुना अब देखिए इस परिवार में हम आए हुए हैं और पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, और उनकी तबीयत जो है कि सीरियस बता रहे हैं, ये पत्नी है। और अच्छा, जो गोली लगी थी सब निकल गई है? नहीं निकली, एक फंसी है भाई। हाँ, चलिए, पुलिस अभी तक उनको पकड़ी नहीं है, और हम लोग उसके घर बयान दे रहे हैं पुलिस प्रशासन पकड़ के। पकड़ी गई हो तो दिखाए हम लोग को। हेलो, कह रहे हैं कि पकड़ी गई हो तो दिखाए, वीडियो बनाकर दिखाए मीडिया को, हम लोग देखें कि हाँ वो पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। देखिए हम उनके बहन बोल रहे, उनके बड़े पिताजी की लड़की हूँ। देखिए ये विवाद बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन उसमें जब हुआ था ये लोग कितने बार मारे पीटे, उसमें हम भी आए, हमें भी धमकी ये लोग दिए। लोग साजिकर से कितने बार हमारे चाचा के नाती को भी मारे, हमको भी धमकी दे रहे थे। अच्छा चलिए, अच्छा आप ये बताएं कि अगर आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ वीडियो पहुंचा थी तो आदित्यनाथ योगी जी से का गुहार लगाओ चाहती शासन प्रशासन? मांगते इन सब हम कह दिलाए था लोग। चलिए साथियों, जो है कि इस परिवार में हम थे, पूरा परिवार जो है रो रहा है, बिलख रहा है। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक 60 साल से अधिक वर्ष के पिता हैं और 80 वर्ष के हैं, और ये बेचारे जो है कि किस तरह से रो रहे हैं पूरे परिवार के साथ। आखिरकार पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। पुलिस प्रशासन को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो दोषी है उसको सजा देने का काम किया जाए।